वानर राज बाली के जन्म की अद्भुत कहानी। ऋक्षराज नाम का एक वानर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। एक दिन ऋक्षराज ऋषयमुख पर्वत के समीप भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते समय उसे प्यास लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर सुंदर सरोवर दिखाई दिया। वह उस सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर के समीप पहुंचकर वह अपनी प्यास बुझाई और उसमें स्नान करने के लिए उतर पड़ा। उस सरोवर में अद्भुत शक्ति थी कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वह एक सुंदर स्त्री में बदल जाएगा। वानर राज ऋक्षराज को इसकी जानकारी नहीं थी। जब स्नान करने के बाद वह सरोवर से बाहर निकला तो वह बहुत ही सुंदर स्त्री में बदल चुका था। जब वानर राज को इसकी जानकारी हुई तो वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसी समय देवराज इंद्र वहां से गुजर रहे थे। जब इंद्र को उस स्त्री पर नजर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। जो पुरुष से स्त्री बने उस सुंदर स्त्री के बालों पर जा गिरे, जिससे वानर राज बाली का जन्म हुआ। क्योंकि उस शिशु का जन्म स्त्री के बाल से हुआ था, इसलिए उस शिशु का नाम बाली पड़ा। उसी समय सूर्यदेव भी वहां से जा रहे थे। उनकी भी नज़र उस सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ी। वह भी उस स्त्री पर मोहित हो गए और उनका भी वीर्य स्खलित हो गया, जो उस स्त्री के गिरवा गर्दन पर जा गिरा, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जन्म गिरवा से हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम सुग्रीव पड़ा। दोनों बालक अलग अलग पिता के संतान थे, परंतु दोनों इतने एक समान दिखाई पड़ते थे कि उनको पहचान पाना मुश्किल होता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। दोनों का पालन पोषण उसी स्त्री ने किया था और बाद में चलकर वह स्त्री पुनः पुरुष में बदल गई। ऋक्षराज ने अपने बड़े बेटे बाली को वहां का राजा बना दिया। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाली बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। वह देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली बन गया था। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उससे युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी से बाली बड़े बड़े योद्धाओं को, पर्वत को, वृक्ष को गेंद की तरह उछालकर फेंक देता था। बड़े बड़े योद्धा बाली से भय खाते थे। एक समय की बात है, लंका का राजा रावण बाली को मारने के लिए बाली के पीछे से वार करता है। बाली रावण को आता देख लेता है और रावण को अपनी कांख में दबाकर पूरी दुनिया घुमाता है, जिससे रावण हार मान लेता है और बाली से मित्रता कर लेता है। बाली का विवाह वानर वैधराज की पुत्री तारा के साथ होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से कुछ अप्सरा भी निकली थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक अप्सरा तारा थी, जिस पर बाली और सुसेन दोनों मोहित हो गए थे। उस समय दोनों समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दे रहे थे। बाली तारा के दाएं ओर तथा सुसेन तारा के बाएं ओर थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दाएं ओर पति और बाएं ओर कन्यादान करने वाले यानी पिता होता है, जिस वजह से बाली तारा के पति और सुसेन तारा के पिता बने। एक असुर स्त्री माया के दो पुत्र मायावी और दुदुम्भी थे। एक बार दुदुम्भी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी भी युद्ध की ललकार सुनकर युद्ध करने चला पड़ता था। उसने तब भी यही किया। बाली ने दुदुम्भी को बड़ी ही सरलता से मार दिया और उसे घुमाकर हवा में उछाल दिया, जिससे उसके रक्त की कुछ बूंदें ऋषयमुख पर्वत पर विराजमान ऋषि मतंग के आश्रम पर पड़ी, जिसके कारण ऋषि मतंग ने बाली को श्राप दिया कि जब वह इस पर्वत पर या इस पर्वत के दायरे पर भी प्रवेश करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। देर रात को एक बार दुदुम्बु के भाई मायावी ने अपने भाई की मौत का बाली से बदला लेने के लिए उसको युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे बहुत समझाया कि वापस लौट जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब बाली और सुग्रीव दोनों उससे युद्ध करने के लिए चल पड़े। मायावी भी उनको आता देख जंगल की ओर भागते भागते वह एक गुफा में जाकर छिप गया। उसके पीछे
बाली भी गुफा में जाने लगा। उसने सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा और वह गुफा के अंदर चला गया। सुग्रीव बहुत देर तक बाली का इंतजार करता रहा। फिर कुछ समय बाद गुफा के अंदर से एक आवाज़ आई। फिर गुफा के अंदर से खून की धारा बहती हुई दिखी। तब सुग्रीव को लगा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया। उसने सोचा कि वह किसी और को नुकसान न पहुंचाए, तो सुग्रीव ने एक बड़े पत्थर से गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया और वह किष्किंधा लौट गया। बाली की मृत्यु की खबर सुनकर सभी दुखी हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद बाली किष्किंधा लौटा। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बाली सुग्रीव से बहुत नाराज हुआ, उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपने पास ही रख लिया। बाली सुग्रीव को मार देना चाहता था, इसलिए उसने सुग्रीव का पीछा किया, किंतु सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत में जाकर रहने लगा, जहाँ बाली का जाना वर्जित था, क्योंकि वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती। इस तरह बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच शत्रुता हो गई। लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता की तलाश कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। वे श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मित्रता करवाई। तब सुग्रीव ने अपने भाई बाली द्वारा किए गए अन्याय के बारे में श्री राम को बताया। श्री राम उनकी बात सुनकर बाली का वध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु सुग्रीव को उन पर संदेह था कि वे बाली को मार पाएंगे या नहीं। तब सुग्रीव ने श्री राम को बाली के बल के बारे में बताया। सुग्रीव श्री राम को उन 7 पेड़ों के पास ले गया जिसे बाली ने एक बार में ही गिराया था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, जो इस 7 पेड़ों को एक ही बाण से भेद सकता है, वही बाली का वध कर सकता है। श्री राम ने सुग्रीव के दावे को स्वीकार किया और एक ही बाण से उन 7 पेड़ों को गिरा दिया, जिससे सुग्रीव को पूर्णतया विश्वास हो गया कि श्री राम बाली को अवश्य मार सकते हैं। सुग्रीव ने भी माता सीता को खोजने के लिए अपने और अपने सेना के साथ श्री राम का साथ देने का वादा किया। इस तरह श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए चुनौती देने को कहा। सुग्रीव किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली उसकी ललकार सुनकर उससे युद्ध करने जाता है। तब सुग्रीव वन की ओर भाग जाता है और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ छिपकर बाली को मारने की योजना बनाते हैं, किंतु बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखने के कारण श्री राम बाली को पहचान नहीं पाते और बाण नहीं चलाते हैं, जिससे युद्ध में सुग्रीव को काफ़ी चोट लगती है और वह किसी तरह बाली से बचकर भाग जाता है। फिर सुग्रीव श्री राम से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बाली को मार क्यों नहीं दिया। तब श्री राम कहने लगे, आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। मैं युद्ध में बाली को पहचान न सका, इस कारण उस पर बाण नहीं चलाया। फिर श्री राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई और उन्हें फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहा। सुग्रीव फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब बाली ने कहा, तुम कायर हो, आज तो मैं तुम्हारा वध करके ही रहूँगा। ऐसा कहकर दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। श्री राम भी अब बाली को अच्छी तरह पहचान सकते थे। तब उन्होंने छिपकर बाली के ऊपर बाण चला दिया, जिससे वह धरती पर गिर गया और वे सभी उसे देखने चल दिए। बाली के ऊपर बाण चलाने के बाद श्री राम उससे मिलने वहाँ पहुँचे। बाली ने सुग्रीव से कहा कि किसने मुझ पर छिपकर वार किया है। तब श्री राम ने बताया कि उन्होंने उस पर वार किया है। बाली ने श्री राम से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या छिपकर वार करना धर्म के खिलाफ नहीं है। तब श्री राम ने कहा, तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव तुम्हारे पुत्र के समान है, जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया और अपने भाई की पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। तुमने अपने भाई सुग्रीव के ऊपर बहुत से अन्याय किए, यह सब धर्म के खिलाफ है। श्री राम के कथन सुनकर बाली को अपने
किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। उसी समय उसका पुत्र अंगद वहाँ आया और बाली ने उससे अपने चाचा के साथ रहने और उसकी सेवा करने को कहा। ऐसा कहकर बाली की मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद अंगद को किष्किंधा का युवराज बनाया गया और सुग्रीव को राजा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।